once again welcome back to my channel. My name is Navya and in this video we will start our unit number 2 from the ethics and values in ancient Indian tradition, and our unit is the state, society and dharma. तो without wasting our time, let's begin our video. सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बेसिकली वो होने वाला है स्टेट, सोसाइटी एंड धर्मा पे बेस्ड. ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग सबसे पहले हम लोग स्टेट, सोसाइटी और धर्मा का थोड़ा मीनिंग जान लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारी स्टेट कि एक स्टेट क्या होती है बेसिकली. तो स्टेट आप कैसे रिफ़र कर सकते हैं, अगर हम एंशियंट टाइम में देखें तो एक स्टेट का मतलब एक ऐसा एक गवर्निंग सिस्टम, एक किनशिप का एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर जो लीडर है उसके हाथ में पावर होती है और वो एक स्पेसिफिक टेरिटरी के ऊपर रूल करता है, उसको हम स्टेट कहते हैं. एज द डेफिनेशन सजेस्ट, अ स्टेट रिफर टू अ पॉलिटिकल एंटिटी और अ गवर्निंग सिस्टम दैट हेल्ड पावर ऑफ ओवर अ स्पेसिफिक टेरिटरी. यानी कि किसी स्पेसिफिक टेरिटरी पर जब आप पावर को होल्ड करते हैं, आप जो लीडर होल्ड करते हैं पावर को, तो उसी को हम स्टेट कहते हैं. ठीक है, इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे कि एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशंस काफ़ी सारे हैं, जैसे कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन. ठीक है, और बहुत सारे ऐसे मोहनजोदाड़ो अपना एक अलग से स्टेट है, इजिप्ट हो गया अपना, ग्रीस है. ठीक है, दोनों और एक ही है दोनों तो, एक्सेट्रा वर रूल्ड बाय द किंग्स एंड हैड अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ओवर इट. हमने पढ़ा है कि मेसोपोटामिया एक पर्टिकुलर रीजन का एक किंग होता है. ठीक है, इजिप्ट में, ग्रीस के अंदर उनका एक अपना लीडर होता है, किंग्स होते हैं. ठीक है, जिनकी अथॉरिटी होती है उस पर्टिकुलर एरिया पर, तो इसी को हम लोग स्टेट कहते हैं. तो आई होप आपको ये स्टेट समझ आया होगा. ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है सोसाइटी. सोसाइटी एज द नाम सजेस्ट, एज द नेम सजेस्ट, सोसाइटी मीन्स द ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, जो रिसाइड करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर रीजन के अंदर. ठीक है, उसी को हम सोसाइटी कहते हैं. सोसाइटी का मतलब एंशियंट टाइम्स के अगर हम देखें या मॉडर्न टाइम्स में भी देखें तो सोसाइटी रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन जियोग्राफिकल एरिया और रीजन. एक जियोग्राफिकल एरिया या रीजन के अंदर जो लोग रहते हैं साथ में, उसी को हम एक सोसाइटी कहते हैं. और सोसाइटी के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर पीपल एक जगह पर रहें. ठीक है, सोसाइटी के अंदर कल्चरल इन्फ्लुएंस भी होता है. ठीक है, काफ़ी सारे और हमारे जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस भी यहाँ पर होते हैं. ठीक है, तो अगर हम मॉडर्न टाइम्स के अंदर देखें तो हमने जैसे इंडिया है. ठीक है, इंडिया के अगर हम लोग ईस्ट में चले जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े हमें जैसे कि असम के लोग होते हैं. ठीक है, और भी काफ़ी सारे अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं. ठीक है, सिक्किम के लोग हैं. तो इस टाइप के जो लोग हैं ये पर्टिकुलर रीजन के अंदर रहते हैं ना. ठीक है, तो और सारे सिमिलर ही होते हैं लगभग. ऐसे अगर हम नॉर्थ इंडिया में आ जाए तो यहाँ के लोग सिमिलर होते हैं, आपको फेस भी सबके सिमिलर ही लगेंगे. ठीक है, ऐसे साउथ में चले जाएँ तो सबके फेस सिमिलर लगेंगे. ठीक है, और हो सकता है थिंकिंग भी सेम हो. ठीक है, बट इट इज़ डिपेंड करता है ये. ठीक है, आपकी सोच क्या है. ठीक है, तो सोसाइटी का मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर सेटल डाउन है, उसी को हम लोग सोसाइटी कहते हैं. ठीक है, एंड एंशियंट सोसाइटी वर शेप्ड बाय द कल्चरल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस बिलीफ्स, इकोनॉमिक सिस्टम. जैसे कि मैंने बताया अभी कि जो एंशियंट सोसाइटीज़ हुआ करती थी वो कैसे, किस चीज़ पर बेस्ड थी कि अगर यहाँ पर पर्टिकुलर रिलीजन के लोग आते हैं तो वो रिलीजन इस साइड रहेगा. ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो करते हैं जो लोग, वो कल्चरल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग वहाँ पे रहेंगे. ठीक है, और कुछ बिलीव्स के अकॉर्डिंग रहेंगे. ठीक है, और कुछ इकोनॉमिक सिस्टम्स के थ्रू, कुछ सिस्टम्स हमारे जैसे वर्णा सिस्टम है उसके थ्रू जो चीज़ें चल रही है वो रहेगी. ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी सोसाइटी होती है वो कल्चरल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस बिलीव्स और इकोसिस्टम्स, इकोनॉमिक सिस्टम्स पे डिपेंड करती है. जैसे कि मैंने बताया अभी वर्ण सिस्टम था हमारे यहाँ पे. ठीक है, तो वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफरेंट जो हमारे ग्रुप्स ऑफ पीपल थे वो अलग अलग जगह रहते थे. ठीक है, तो वो अलग अलग जहाँ रहते थे वही उनकी पर्टिकुलर सोसाइटी बन जाया करती थी. तो इसी को हम सोसाइटी कहते हैं. अब हमारा थर्ड टॉपिक है दैट इज़ धर्म. ठीक है, धर्मा. धर्मा का मतलब बेसिकली होता है राइटियस लिविंग और ट्रुथफुल लिविंग. राइटियस लिविंग से यहाँ पे मतलब है कि एक ऐसी धर्म एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें सही राह दिखाता है, बेसिकली राइट पाथ दिखाता है हमें अपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए.
ठीक है। इट ऑल्सो फोकसेज ऑन द ट्रुथफुल लिविंग, कि आपको सच्चाई के रास्ते पे चल के ही कुछ जो आपका एम है वो आप उसको पा सकते हैं। ठीक है, मोरालिटी को आपको फॉलो करना है और सोशल ऑर्डर को भी मेंटेन करके रखना है। ठीक है, धर्मा बेसिकली हमें यही सिखाता है कि धर्म के अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, राइट काम करो, सच बोलो और मॉरल वैल्यूज़ अपने अंदर रखें। ठीक है, तभी आप कुछ कर सकते हैं आगे। तो एंशियंट टाइम में धर्म का बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल होता था। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग किनशिप की बात करते हैं, राजा राजा की बात करते हैं, तो राज धर्म होता है। ठीक है, हर एक मैन का अपना अलग धर्म होता है, वुमेन का अपना अलग एक धर्म होता है, चिल्ड्रन का अपना अलग अलग एक धर्म होता है। ठीक है, तो ये एंशियंट टाइम पे भी होता था। और अगर हम मॉडर्न टाइम पे आज बात करते हैं तो आपका भी एक धर्म है, जो बच्चे आप लोग पढ़ रहे हैं आपका भी एक धर्म है। ठीक है, एक मेरा भी एक धर्म है, और ऐसी हमारे पेरेंट्स का भी एक धर्म है। ठीक है, तो वो अपनी अपनी चीज़ों को कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम धर्म को यहाँ पे, आई होप आपको समझ आया होगा। So now we will move to our next topic, and that is the kinship एंड सोसाइटी, धर्म, नीति एंड दंड। अब इसके अंदर हम इन सब की मीनिंग जानने वाले हैं और इनका एंशिएंट कॉन्टेक्स्ट में क्या मेजर रोल है वो पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सोसाइटी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल जो पर्टिकुलर रीजन के अंदर रहते हैं। अब किनशिप के बारे में हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ किनशिप। ठीक है, तो किनशिप को जानने से पहले किनशिप पता होनी चाहिए होता क्या है। तो किनशिप बेसिकली क्या होता है, इट रिफर्स टू द सोशल बॉन्ड्स एंड रिलेशनशिप्स जो एग्जिस्ट करते हैं इंडिविजुअल्स के बीच में। ठीक है, या ब्लड टाइज या मैरिज और अडॉप्शन के बीच में। अब जैसे किनशिप का मतलब क्या है, बेसिकली सोशल बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स बने हुए होते हैं हमारे। ठीक है, जैसे कि जो रिलेशनशिप्स होते हैं बिटवीन द इंडिविजुअल्स। ठीक है, जैसे कि एक टीचर और एक गुरु का रिलेशनशिप है, एक मदर और एक चिल्ड्रन का रिलेशनशिप है, एक फादर और एक चिल्ड्रन का रिलेशनशिप है। ठीक है, एक एक मदर फादर का पूरी फैमिली से जो रिलेशनशिप है वो हमारा किनशिप होता है। लेकिन अगर हम इसका एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ब्रॉडर सेंस के अंदर हम कहें तो किनशिप रिफर्स टू द कनेक्शन बिटवीन द किंग एंड हिज रिलीम। तो किनशिप का मतलब क्या है, बेसिकली एक क्या है, किनशिप एक कनेक्शन है बिटवीन द किंग्स एंड दी हिज रिलीम, उसकी रिलीम के साथ में एक कनेक्शन है किंग का, उसी को हम लोग किनशिप कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक किंग किस तरीके से अपनी रिलीम के लिए चीज़ें करता है, प्रोटेक्ट करता है अपनी रिलीम को। ठीक है, और अपने किंगडम को फ्लरिश की ओर लेके जाता है। तो किनशिप का मतलब बेसिकली क्या है, खुद को और अपनी रिलीम को साथ लेकर चलना ही एक किनशिप है। ठीक है, समझ आ रहा होगा आई होप आपको। ठीक है, तो किनशिप यही है। और अगर हम इसका थोड़ा एंशियंट और एंशियंट इंडियन, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन है, तो अगर हम लोग किनशिप को थोड़ा एंशियंट टर्म में देखें तो किनशिप बेसिकली एंशियंट टर्म में आप क्या कह सकते हैं कि किनशिप का मतलब है कि जैसे हमारे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट राज्य थे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हमारी अपनी अपनी सोसाइटीज़ थी। ठीक है, डिफरेंट अपना एक रिलीम होता था हमारे यहाँ पर। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर किनशिप के रूल अलग अलग हैं। कि जैसे कि अगर बुद्धिज़्म की बात करें तो उसमें फॉलोवर्स हैं। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगर हिंदुज़्म की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली एक डीटी को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, और अगर हम हिंदुज़्म के अंदर ही अगर किसी डीटी की बात करते हैं तो अगर हम लोग बोलें तो भगवान को पूजा जाता है और उन्हीं को फॉलो किया जाता है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि जो हमारा हिंदुज़्म है उसके अंदर जो गॉड है उनको ह्यूमन बीइंग के तरह बताया गया है। वहीं अगर हम लोग एक राजा की बात करते हैं, यानी कि किनशिप की बात करते हैं, तो राजा को दिखाया गया है, जैसे हमने मनु के बारे में पढ़ा था कि मनु इज़ द क्रिएशन ऑफ द गॉड ब्रह्मा। ठीक है, तो मनु के पास डिवाइन पावर थी। ठीक है, तो यही किनशिप होता है कि मनु के पास जो पावर्स है वो डिवाइन पावर्स उसको मिली, और किस तरीके से वो उस पावर को यूज़ कर रहा है लोगों को राइट तरीके से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, पनिशमेंट देने के लिए, जो गलत काम करते हैं रॉन्ग डूअर्स को पनिशमेंट देने के लिए। तो यही हमारा किनशिप होता है।
ठीक है। तो आई होप आपको ये किनशिप समझ आया होगा। बेसिकली किंगडम और उसके जो जितने भी लोग हैं उनके बीच का जो रिलेशन, उनके बीच का जो बॉन्ड होता है, उसी को हम लोग किनशिप बोलेंगे। ठीक है। किनशिप किसी के बीच में भी हो सकती है, 2 इंडिविजुअल्स चाहिए बस हमें। ठीक है। बट ब्रॉडर सेंस में देखें तो हम लोग रिलीम की बात करेंगे। ठीक है। यहाँ पर अब अपना सेकेंड टॉपिक, अभी हम डिटेल में धर्म पे जाने वाले हैं हम लोग थोड़ा। ठीक है, कि धर्म क्या होता है बेसिकली। ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि धर्म का मतलब होता है राइटियस लिविंग। ठीक है। राइटियस लिविंग मतलब एक ऐसा जीवन जीना आपको जिसमें आप ट्रुथफुल पाथ पर चले और अपने एम को पहचाने और खुद का डेवलपमेंट करे, साथ साथ पूरी सोसाइटी का भी डेवलपमेंट करे, ये धर्म कहता है। ठीक है। तो धर्म एक मॉरल और एथिकल ड्यूटी है जो हमें गाइड करता है अपनी लाइफ को जीने के लिए। ठीक है। धर्म हमें बस सिखाता है। ठीक है। जैसे आपका वो फेमस जो लाइन है हमारी कि धर्म नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। ठीक है। ये वाला जो आपने सॉन्ग सुना होगा। ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि धर्म हमें ये नहीं सिखाता है कि हमें आपस में दुश्मनी रखनी चाहिए। ठीक है। सबके साथ इक्वली रहना चाहिए, सबके साथ ढंग से बिहेव करना चाहिए आपको। तो धर्म बेसिकली हमें सीख देता है। ठीक है। तो यही धर्म है, एक एथिकल और मॉरल ड्यूटी है जो हर एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में फॉलो कर सकता है। ठीक है। मॉरल एंड एथिकल, कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं कि मॉरल एंड एथिकल ड्यूटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मॉरल एंड एथिकल ड्यूटी का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का, जैसे कि उसकी मॉरल ड्यूटीज़ क्या है। ठीक है। कि उसको किस तरीके से अपनी लाइफ को जीना है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। मॉरलिटी के अंदर जहाँ पे भी मॉरल वर्ड आए ना, वहाँ पर आप मॉरल वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं कि आपको राइटियस लिविंग करनी है, अच्छे से जीना है। ठीक है। सबके साथ अच्छा बिहेव करना है। ठीक है। और रिस्पेक्ट करनी है अपने अपने से बड़ों की। ठीक है। और किसी को बेफालतू में मतलब गलत नहीं करना है किसी के साथ। ठीक है। सेल्फ डेवलपमेंट करना है। तो यही सारी क्या है, धर्म हमें ये सिखाता है। सेकंड आता है कॉस्मिक ऑर्डर। कॉस्मिक ऑर्डर का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आप अगर कोई पर्टिकुलर धर्म या पर्टिकुलर चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, खुद का डेवलपमेंट करना है। ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको खुद का डेवलपमेंट करना है, बट सोसाइटी को हार्म नहीं पहुंचाना है। ठीक है। बैलेंस रखना है सोसाइटी के अंदर और हारमोनी रखनी है। ठीक है। शांति रखनी है बेसिकली। तो ये हमें धर्म सिखाता है। थर्ड आता है हमारा इंडिविजुअल धर्मा। तो ये हमें यही बताता है कि किस तरीके से हर एक इंडिविजुअल का अपना धर्म होता है, वेदर मेल हो वेदर फीमेल हो। ठीक है। सबके अपने अपने धर्म होते हैं। वेदर एक किंग हो, उसका अपना एक अलग धर्म है। ठीक है। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, उनका धर्म है अभी फ़िलहाल कि अभी हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और हम अपनी लाइफ में एक अच्छे मुकाम पर पहुँचें। कि हमारे पेरेंट्स का धर्म बेसिकली क्या है, हमें अभी हम पेरेंट्स हमें हमारे लिए सब चीज़ें करते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पेरेंट्स का धर्म है। ऐसे ही हर एक इंडिविजुअल का अपना अलग अलग धर्म है। तो यही हमारे एंशियंट टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यही हमें धर्म बताता है कि चाहे राज धर्म हो, चाहे किसी सोशल ऑर्डर के अकॉर्डिंग धर्म हो, वर्ना सिस्टम के अकॉर्डिंग धर्म हो, सबका अपना एक अलग धर्म होता है। तो गाइस अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है सोशल ऑर्डर बेसिकली। ठीक है। जैसे कि सोशल ऑर्डर का मतलब होता है कि बेसिकली मेंटेन करके रखना। ठीक है। कि किस तरीके से जो हमारा वर्णा सिस्टम था जैसे, ठीक है, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे कि उसमें शूद्रास की बात की गई है। ठीक है। और क्षत्रियास ब्राह्मण्स इन सब की बात की गई है। तो इस सोशल ऑर्डर को मेंटेन कर कर रखना भी धर्म हमें सिखाता है। ठीक है। तो ये धर्म की कुछ ड्यूटीज़ हैं। ये आता है हमारा फुलफिलिंग ऑब्लिगेशंस। कि ऑब्लिगेशंस का मतलब हमें पता है कि कुछ भी हम पे बताया जाता है जब हमें कि यहाँ पर आप रॉन्ग हैं। ठीक है। यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं। तो धर्म के साथ लेकर एक राइट लिविंग लेकर, ठीक है, एक राइट सीख लेकर बेसिकली, ठीक है, आपको क्या करना है, अपनी उस ऑब्लिगेशन को रिजॉल्व करना है विदाउट हार्मिंग द सोसाइटी। खुद पे फोकस करना है और सेल्फ ग्रोथ के साथ साथ आपको उस ऑब्लिगेशन को क्लियर करने के लिए सोचना है और विदाउट अटैचिंग टू द आउटकम्स। यानी कि अगर आपको ये नहीं सोचना कि अगर मैं ये ऐसे करूँगा या ऐसे करूँगी तो इसका आउटकम क्या होगा। ठीक है। आपको अपनी धर्म के अकॉर्डिंग अपनी ऑब्लिगेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई। ठीक है। तो धर्म हमें यही सिखाता है। बेसिकली धर्म हमें ये सिखाता है ना कि किस तरीके से अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो उस प्रॉब्लम से किस तरीके से कौन कौन से तरीके हैं कि उससे हम निकल सकते हैं। तो ये हमें धर्म सिखाता है। ठीक है।
एंड इफ एफ आता है हमारा पर्सनल ग्रोथ, कि अगर आप इस प्रोसेस के अंदर, ये जो प्रोसेस आपका चलेगा जिसमें आप अपने ऑब्लिगेशंस को क्लियर करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है, उसमें आपका डेवलपमेंट भी होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप नई नई चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है, एक उस पाथ पर चलेंगे, आप नए पाथ पर चलेंगे तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो यही हमें धर्म सिखाता है कि धर्म के अंदर आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है, ठीक है। तो ये कुछ एफ तक पॉइंट्स हैं हमारे जो हमें धर्म के बारे में सिखाते हैं। अब अपना तीसरा टॉपिक आता है, दैट इज़ नीति, ठीक है। अभी हमारे थे ना ये किनशिप में धर्म, नीति एंड दंड, तो धर्म हम पढ़ चुके हैं। अब अपना सेकंड टॉपिक है यहाँ पे नीति। नीति का मतलब बेसिकली क्या होता है, देखो, इट रिफर्स टू एथिकल कंडक्ट, ठीक है। नीति प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ टू मेक एथिकल डिसीजन, इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड लीड अ वर्चुअस लाइफ। नीति बेसिकली हमें सिखाती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर किस तरीके से आपको एथिकल कंडक्ट करना है, किस तरीके से अपनी नॉलेज को यूज़ करना है, चाहे वो गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए हो या दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हो, ठीक है। तो नीति हमें यही बताती है कि किस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर धर्म को फोकस में रखकर, ठीक है, आप क्या ले सकते हैं, आप लोग डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये हमें नीति सिखाती है, ठीक है। एंड इट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल वैल्यूज़ लाइक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस एंड कंपैशन। बेसिकली नीति हमें ये सिखाती है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर किस तरीके से आप डिफरेंट मॉरल वैल्यूज़ जैसे कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और फेयरनेस जैसी कॉन्सेप्ट को ऐड करके अपनी जो कम्युनिकेशन है वो आप उसको और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। ये हमें नीति सिखाती है। एंड नीति हेल्प करती है इंडिविजुअल को टू नेविगेट थ्रू वेरियस सिचुएशन एंड मेक चॉइसेस दैट अलाइन विद नेचुरल प्रिंसिपल। नीति हर एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है। अगर आप, नीति का मतलब हम बोलते हैं ना योजना, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग बिफोर डूइंग सम वर्क, उसी को नीति कहते हैं। जब आप किसी पर्टिकुलर, जैसे एग्जाम आ रहे हैं अभी आपके, तो आप पढ़ रहे हैं, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, आपका एक प्लानिंग है ना कि हाँ इतने टाइम तक मुझे पेपर से पहले ये सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो आपकी एक ये प्लानिंग है ना। और आप इसके अंदर अपना दिमाग लगाएंगे कि हाँ इस तरीके से मैं ये कर लूँगी पहले, या ये कर लूँगा पहले, उसके बाद मैं हाँ इस तरीके से मेरी तैयारी हो जाएगी पूरी। तो आप एक पूरा दिमाग लगा रहे हैं अपना, ठीक है, अपनी ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो ये हमें नीति सिखाती है। तो नीति हमें हेल्प करती है ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस को ले सकें, उनको ध्यान से समझ सकें और उसका सॉल्यूशन निकाल सकें। तो ये हमें नीति सिखाती है। एंड अब इसकी एक नीति की मैं एक छोटी सी समरी में प्रोवाइड करूँ तो नीति मीन्स लिविंग लाइफ अकॉर्डिंग टू द गाइडिंग प्रिंसिपल दैट इंक्लूड मॉरल वैल्यू, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, कंपैशन एंड अदर वर्चुअस क्वालिटी। बेसिकली नीति अगर हम एक लाइन में, एक वन लाइनर इसके अंदर बोले तो नीति का मतलब है एक जो आपके प्रिंसिपल्स है ना, गाइडिंग प्रिंसिपल, उनके अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ जीनी है, जिसके जो गाइडिंग प्रिंसिपल यहाँ कुछ बता रहे हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट एंड अदर वर्चुअस क्वालिटी, ठीक है। वर्चुअस मतलब होता है, वर्चू होता है ना गुण, तो जो वर्चुअस क्वालिटी मतलब आप अपने अंदर एक बिल्कुल बेहतर गुण लेकर आना, ये हमारी नीति हमें बताती है, ठीक है। सो नीति कंट्रीब्यूट टू द वेलबींग ऑफ आवर सेल्फ एंड अदर्स। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, अगर हम दूसरों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मान लो कोई सिचुएशन है जिसके अंदर आपको नेविगेशन करना है, कम्युनिकेट करना है एक दूसरे के साथ और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आपको उसमें आपका सेल्फ डेवलपमेंट भी होगा। और अगर आप उस सॉल्यूशन को निकालने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट पाथ यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर आपको ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट आपका मेन रोल रहेगा इन मॉरल वैल्यूज़ का, ठीक है। इसको ध्यान में रखकर आप किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसलिए जो नीति है वो हमें यही सिखाती है कि ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट अगर आप अपने अंदर रखेंगे ना, तो आप खुद की रिस्पेक्ट तो करेंगे, साथ ही दूसरों को हार्म भी नहीं पहुँचाएंगे और उनकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। यही हमें नीति सिखाती है, ठीक है। अब अपना थर्ड टॉपिक देखो, इससे पहले थर्ड टॉपिक करने से पहले मैं आपको बता दूं, धर्म और नीति इन दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो धर्म बेसिकली, नीति और धर्म, पहले की पूरी स्लाइड देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यस, नीति एक नैरो कॉन्सेप्ट है, वहीं धर्म की बात करें तो धर्म एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। नीति गाइड करती है हमारे एक्शन को और हमारे बिहेवियर को एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर, ठीक है। क्योंकि आप प्लानिंग प्लॉटिंग पेपर के लिए करते हैं, ठीक है, या आपको कहीं जाना है, घूमने जाना है आपको कहीं,
तो आप उससे एक दिन पहले अपने सब कुछ तैयारी वगैरह करते हैं, ठीक है, कि हाँ जी यहाँ पे हमें इस तरीके से जाना है। तो ये हमें सिखाती है नीति। वहीं धर्म की बात करें तो धर्म एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और ये हमारी पूरी लाइफ, ओवरऑल हमारी जो लाइफ है उसके पर्पस को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। धर्म हमें अपनी लाइफ के हर एक पॉइंट पर मदद करता है कि हमें किस तरीके से अपनी लाइफ को जीना है और किस तरीके से हमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो वो धर्म पूरी लाइफ का ज्ञान है और नीति एक पर्टिकुलर सिचुएशन का ज्ञान है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो यस गाइज, अब इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो होने वाला है दंड, ठीक है। दंड का मतलब क्या होता है बेसिकली? तो दंड इज़ बेसिकली नोन एज पनिशमेंट। हम सबको पता है दंड देना, दंड, और दंड का मतलब होता है पनिशमेंट। और पनिशमेंट हम कब देते हैं? जब जब छोटे बच्चों की बात करते हैं तो जब वो काम नहीं करते हैं, ठीक है, होमवर्क वगैरह नहीं करते हैं स्कूल का, तो पेरेंट्स उनको बोलते हैं ना, या उनको थप्पड़ भी मार देते हैं एक दो, तो उनको पनिशमेंट दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं। पढ़ना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन जब वो चीज़ें नहीं हो रही है तो हम अपनी फिजिकल फोर्स का यूज़ करते हैं उस चीज़ को डिसिप्लिन में लाने के लिए बेसिकली, तो उसी को हम दंड बोलते हैं, ठीक है। अगर एंशियंट टाइम की बात करें तो दंड का मतलब होता था एक रॉड या स्टफ, ठीक है, जो सिंबलाइज करता था एक अथॉरिटी और पावर को, ठीक है, और पावर इन दी हैंड ऑफ रूलर। उस टाइम पे अगर हम एंशियंट ट्रेडिशन की बात करें तो पावर किसके हाथों में होती थी? किंग के हाथों में होती थी, रूलर्स के हाथों में होती थी, और लीडर्स के हाथों में होती थी, ठीक है। एंड इसके कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि दंड का यूज़ क्यों क्यों किया जाता है। पहला है फिजिकल डिसिप्लिन लाने के लिए, पनिशिंग समवन फॉर बिहेवियर, कि आप रॉन्ग बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है। छोटे बच्चों को भी मारा जाता है कि जब वो मिट्टी खाते हैं उठा के, ठीक है, और कुछ और चीज़ें करते हैं, तो ये फिजिकल डिसिप्लिन लाने के लिए भी दंड का यूज़ किया जाता है। सेकेंड है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को मेंटेन, यानी कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस का मतलब है कि कुछ चीज़ें जो सभ्यता से चलती आ रही हैं, अगर आप उसको नहीं फॉलो करेंगे ढंग से, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको दंड दिया जा सकता है। क्योंकि जैसे शादियाँ होती है, मैरिजेस होती है, तो उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ना, जैसे कि आप मंत्र का उच्चारण करना ज़रूरी है, तभी एक हम मैरिज को सक्सेसफुल मानेंगे। सिमिलरली ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को अगर कोई फॉलो अप नहीं कर रहा है तो उसके लिए भी पनिशमेंट दी जा सकती है। ये हमारे एंशियंट ट्रेडिशन के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तीसरा है कंट्रोवर्शियल अप्रोच। अब कई लोगों का मानना है, इस पे भी डिबेट है कि दंड देना सही नहीं है, और कई लोगों का मानना है कि दंड देना सही है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि दंड देना राइट है, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, या किसी भी बिहेवियर को आपको सही करना है, उसको डिसिप्लिन में लाना है, तो यू हैव टू गिव दैम पनिशमेंट, ठीक है। और लेकिन कुछ कहते हैं कि पनिशमेंट देना ज़रूरी नहीं है, कम्युनिकेशन के थ्रू भी चीज़ों को सुलझाया जा सकता है, ठीक है। अब इसकी अल्टरनेटिव एंड मॉडर्न व्यूज़, जैसे मैंने बताया कि परेशानियाँ जो होती है, प्रॉब्लम्स होती है, उनको कम्युनिकेशन के थ्रू भी सुलझाया जा सकता है। तो अल्टरनेटिव और मॉडर्न व्यूज़ अगर आज के टाइम पे हम देखें तो आज के टाइम पर सबको मारा, मतलब ऐसा थोड़ी ना कि कोई हमारी बात नहीं मानता तो हम उसको मारने लग जाए, नहीं ना, हम कम्युनिकेट करना की कोशिश करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक नेशन की बात करते हैं तो अगर अमेरिका से हमारी नहीं बनती मान लो, ठीक है, और सबसे अच्छा एग्जांपल इसका चाइना लेते हैं, ठीक है। चाइना ने किस तरीके से चाइना हमारे जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है उसके अंदर किस तरीके से घुसपैठ कर रहा है, ठीक है, अपनी टेरिटरी बनाने की कोशिश कर रहा है उसको, ठीक है। तो अब एकदम से हम लोग पहले कम्युनिकेट करेंगे ना, कम्युनिकेशन अगर नहीं सक्सेसफुल होता है देन वी हैव टू फाइट, ठीक है, तब हमें फाइट करनी पड़ेगी, दंड पनिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली फाइट का मतलब बेसिकली हो सकता है फिजिकल फोर्स, जब आप अप्लाई करते हैं किसी चीज़ को डिसिप्लिन में लाने के लिए, ठीक है, उसी को हम दंड कहते हैं ना। तो मॉडर्न व्यूज़ के अंदर पॉजिटिव शिफ्ट है, क्योंकि अगर एंशियंट और मॉडर्न को अगर हम कंपेयर करते हैं तो एंशियंट टाइम पे ज़्यादातर दंड दे दिया जाता था विदाउट कम्युनिकेशन, ठीक है। लेकिन अगर मॉडर्न व्यूज़ की बात करें तो आज के टाइम पे कम्युनिकेशन का बहुत मेजर रोल है, ठीक है, उसके बाद ही कोई पनिशमेंट टाइप चीज़ें दी जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। एंड येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद टॉपिक नंबर 2। सो येस, ओके, बाय।